ठीक इसके नीचे ये एक स्टर्नम बोन है, जिससे छाती की सारी हड्डियां, जिनको हम रिब्स कहते हैं, जुड़ी होती हैं। हार्ट हमारा बिल्कुल बीचों बीच होता है ना। हार्ट हमारा बिल्कुल बीचों बीच होता है, और थोड़ा सा इसका टर्न लेफ्ट की तरफ होता है। ये मान लीजिए बीचों बीच है, और थोड़ा सा ये टर्न लेफ्ट की तरफ तरफ होता है। कहते हैं कि अगर आप अपने सीधे हाथ की मुट्ठी को बंद कर लें, तो जितनी बड़ी ये साइज आपकी मुट्ठी का है, इतना ही बड़ा साइज आपके हार्ट का होगा, दिल का होगा। आपका हार्ट जो दिल है वो इतना ही होगा जितना आपके सीधे हाथ की मुट्ठी को बंद करने पर है ना। तो ये हार्ट की पोजीशन है। हार्ट के बारे में कहा जाता है कि हार्ट एक होलो मस्कुलर ऑर्गन है। होलो मस्कुलर ऑर्गन का मतलब क्या है कि ये एक खाली ऑर्गन है, ये यानी कि मसल से बना हुआ ऑर्गन है। ये एक ऐसा ऑर्गन है जो एक अलग विशेष प्रकार की मांसपेशियों से बनता है। इसलिए इसकी जो मांसपेशियां हैं उसको हम कार्डियक मसल्स कहते हैं। कार्डियक मसल्स का मतलब क्या हुआ कि ये इसकी जो मसल्स हैं एक स्पेशल कैटेगरी की हैं। इसकी मसल जो है एक स्पेशल कैटेगरी की हैं, और ये हार्ट को बनाने का काम करती हैं। और हार्ट हमारा बिना रुके, बिना थके 24 घंटे, जब तक आपका जीवन है तब तक ये काम करता है। जब तक आपका जीवन है तब तक ये काम करता है, यानी कि ये बिना रेस्ट लिए आपका हार्ट कंटिन्यू काम करता है। उल्टा जब आप मेहनत करने की पोजीशन में होते हैं, यानी कि भाग रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, तो उस समय पर हार्ट भी आपके साथ में मेहनत करता है। कहते हैं 1 मिनट में हार्ट 72 बार धड़कता है। धड़कता मतलब सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है। 72 बार 1 मिनट में अगर हम बात करें तो 60 सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड्स होते हैं। 60 सेकेंड में ये 72 टाइम्स धड़कता है। यानी कि यह 1 सेकेंड से भी कम हिस्से में अपनी साइकिल को कंप्लीट करता है। धड़कने का मतलब धब धब, लब ढब, लब ढब, लब ढब, इस तरीके से इसकी मूवमेंट होती है ना। इस तरीके से इसकी मूवमेंट होती है। तो 1 सेकेंड से भी कम हिस्से में ये सिकुड़ता है और फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है। इसलिए 60 सेकेंड यानी कि 60 सेकेंड्स में 72 टाइम्स ये धड़कता है, यानी कि 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। इसकी जो सिकुड़ने की रेट है, जो सिकुड़ता है, ये पॉइंट पॉइंट 3 सेकेंड में ये सिकुड़ जाता है। 0.3 सेकेंड में ये सिकुड़ जाता है, और 0.5 सेकेंड में ये फैलता है। 0.3 सेकेंड में ये सिकुड़ता है, 0.5 सेकेंड में ये फैलता है। तो इस तरीके से 0.8 सेकेंड यानी कि 1 सेकेंड से कम हिस्से में हार्ट सिकुड़ता है और फैलता है। ये हार्ट सिकुड़ना और फैलना क्या है? आपने कभी सुना होगा कि जब हम बीपी चेक कराने जाते हैं तो डॉक्टर आपके दो बीपी बताता है, एक ऊपर का बीपी, एक नीचे का बीपी, एक सिस्टोलिक बीपी, एक डायस्टोलिक बीपी, एक अप वाला, एक डाउन वाला। इस तरीके से आपको डॉक्टर बताता है। ये जो अप वाला बीपी है इसे सिस्टोलिक बीपी कहते हैं। ये डाउन वाला जो बीपी है इसे डायस्टोलिक बीपी कहते हैं। नीचे वाला बीपी कहते हैं। ऊपर वाला बीपी कितना होता है? 120 होता है, और नीचे वाला क्या होता है? 80 होता है। मैं हार्ट से रिलेटेड एक आपको वीडियोस भेजूंगा कि हम बीपी कैसे चेक करते हैं, है ना। उसमें अब ये ऊपर वाला और नीचे वाला सिस्टोलिक या डायस्टोलिक का मतलब क्या है? मतलब क्या होता है कि जब हमारा हार्ट सिकुड़ता है या फैलता है, तो जब ये सिकुड़ता है तो एक सिस्टोलिक बीपी क्रिएट होता है, यानी कि ऊपर वाला बीपी क्रिएट होता है। जब ये फैलता है तो नीचे वाला बीपी क्रिएट होता है। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए किसी गुब्बारे के अंदर पानी भरा हुआ है, किसी गुब्बारे के अंदर पानी भरा हुआ है, और मैं उसे श्रिंक करता हूं, तो पानी किस लेवल तक ऊपर जाएगा? जब मैं उसे फैलाता हूँ, गुब्बारे को रिलैक्स करता हूँ, तो उस पानी का प्रेशर कितना नीचे तक जाएगा। और ये नापने का तरीका क्या है? मिलीमीटर में नापा जाता है। मिलीमीटर में नापा जाता है ना। तो मिलीमीटर पर मरकरी के हिसाब से नापा जाता है। आपने देखा होगा कि बीपी को नापते समय एक मशीन होती है, एक ब्लैडर आपके हाथ में बांध दिया जाता है, और एक डॉक्टर क्या कहता है, एक पंप से आपके ब्लैडर में हवा भरता है, और धीरे धीरे सामने रखी हुई मशीन का पारा ऊपर चढ़ने लगता है। पारा ऊपर चढ़ने लगता है। जैसे जैसे उसमें हवा भरी जाती है, पारा ऊपर चढ़ने लगता है, और वो अपने कान में स्टेथोस्कोप लगाता है, और उस स्टेथोस्कोप का एक दूसरा हिस्सा आपके बाजू में लगाता है,
और वो सुनता है और धीरे 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 उस वाल्व को लूज करता है और पारा धीरे धीरे नीचे आता है। पारा नीचे जब आता है तो कैसे आता है, एक लेवल में आकर वो धक 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 बंद हो जाती है। यानी कि जब वो बीपी चेक करता है तो केवल ऊपर जाने पर, जब वो ऊपर जाने पर जब उसका जो साउंड है वो क्रिएट होता है लब डब का, ये हिंदी में ही क्लास होगी, इसको समझने की कोशिश करिए। हाँ, कोशिश करूंगा कुछ वर्ड्स को इंग्लिश में समझाने की। जो जो लब डब का साउंड है, तो ये जब लब डब का साउंड स्टार्टिंग होती है, जिस पॉइंट पे वो स्टार्ट होता है ना, तो उस पारा, जो पारा वाला लेवल है, जब ये साउंड स्टार्ट होता है उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक बीपी, दैट्स कॉल्ड सिस्टोलिक बीपी। और धीरे धीरे जब साउंड कम हो जाता है, बंद हो जाता है, तो वो है डायस्टोलिक बीपी, यानी कि नीचे वाला बीपी। तो हार्ट जब सुकड़ता है तो सिस्टोलिक बीपी क्रिएट करता है, जब हार्ट नीचे जाता है यानी कि हार्ट जब फैलता है तो डायस्टोलिक बीपी क्रिएट करता है। ऐसा नहीं है कि जब जब हार्ट फैलेगा तो बीपी आपका जीरो हो जाए, जीरो कभी नहीं हो सकता। अगर बीपी आपका जीरो हो जाएगा तो आपका प्रेशर ही क्रिएट खत्म हो जाएगा, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन भी खत्म हो जाएगा। अब इस बीपी की आवश्यकता क्या है, हार्ट की आवश्यकता क्या है? देखिए, आपके शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन घूम रहा है, आपके शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन घूम रहा है, आपका शरीर खड़ा हुआ है, आप लेटे हुए नहीं है। अगर मैं कहूं कि पानी को मैं या एक गिलास लूं और इसको लुढ़का दूं, तो पानी क्या है, सामने की तरफ जमीन पर फैलेगा, ऐसा थोड़ी कि आसमान की तरफ फैलेगा। अगर मुझे पानी को जो जमीन पर फैला हुआ है उसे आसमान ऊपर की तरफ लेके जाना है, जैसे फुब्बारे हैं, आपने उसमें देखा होंगे फाउंटेन में, फाउंटेन जो क्या होते हैं, फुब्बारे जो होते हैं, वो ऊपर की तरफ पानी को फेंकते हैं। और उस ऊपर की तरफ पानी को फेंकने के लिए उन फुब्बारों के अंदर मोटर लगी होती है, एक मोटर काम करती है, क्योंकि उसको एक प्रेशर क्रिएट करती है उस पानी का, और वो ऊपर की तरफ जाता है। नीचे लेटने के, नीचे जमीन पर फैलने के लिए उसे प्रेशर की क्रिएट नहीं है, उसे प्रेशर की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जैसे ही वो ऊपर जाता है तो उसे प्रेशर की हेल्प चाहिए होती है, उस प्रेशर से ही ऊपर जाता है। तो हमारा शरीर खड़ा हुआ है तो ब्लड को ऊपर भी जाना है, नीचे भी जाना है। नीचे के लिए प्रेशर की आवश्यकता नहीं, लेकिन ऊपर की तरफ जाने के लिए उसे एक प्रेशर की आवश्यकता है। वो प्रेशर कहाँ से आता है? ये प्रेशर हार्ट के थ्रू आता है। जब हार्ट सिकुड़ता है तो एक तेजी, एक बड़ा प्रेशर क्रिएट होता है, और इसके सिकुड़ने पर हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है हमारे अपर पार्ट में भी जाता है। हार्ट मेरा यहाँ पर है, इस हार्ट मेरे यहाँ पर, तो इसे अपने से भी ऊपर ब्लड को फ्लो करना है, मेरे सिर तक, बालों तक फ्लो करता है। तो उसके लिए एक पंप की तरह, एक टिल्लू पंप की तरह एक प्रेशर क्रिएट करना पड़ता है इस ब्लड को, और यह ब्लड को प्रेशर क्रिएट करने का काम आपका हार्ट करता है। जैसे आपके घरों में पानी नीचे तक आता है, आपके ग्राउंड फ्लोर पर आता है, लेकिन उस पानी को हमें टंकी में भेजने के लिए मोटर की आवश्यकता होती है, एक पंप की आवश्यकता पड़ती है। बिना पंप के आपकी छतों तक पानी जा ही नहीं सकता, क्योंकि वो पानी जमीन पर है। ऐसे ही वो ब्लड के सर्कुलेशन को ऊपर तक भेजने के लिए एक एक मशीन की आवश्यकता पड़ती है, इसको हम नेचुरली हार्ट कहते हैं। हार्ट जब सिकुड़ता है, ब्लड का प्रेशर क्रिएट होता है और हार्ट पूरे शरीर में ब्लड को फ्लो करता है। जब हार्ट फैलता है तो वो प्रेशर डाउन होता है, और डाउन भी कितना होता है, हमारा नीचे का बीपी 80 तक होना चाहिए, 80 तक होना चाहिए, कम से कम 80 होना चाहिए, इससे डाउन नहीं होना चाहिए। इससे 80 से नीचे जाएगा तो हम क्या कहते हैं, लो बीपी हो गया। ऊपर का बीपी कितना रहना चाहिए, 120 तक रहना चाहिए, 120 से नीचे जाएगा तो हम कहते हैं बीपी डाउन है। तो हार्ट के सिकुड़ने और फैलने को ही हम बीपी कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। कितना, यह ब्लड प्रेशर हमें बताता है कि आपकी हार्ट की फंक्शनिंग कैसी है। अगर बीपी लो है तो यानी कि हार्ट की पंपिंग जो है वो प्रॉपर नहीं है, वो प्रॉपर वो प्रेशर क्रिएट नहीं कर पा रही है। और अगर हाई बीपी है तो इसका मतलब है कि हार्ट जो फैलना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए, उसका बीपी डाउन आना चाहिए रिलैक्स होने पर, वो डाउन नहीं आ रहा है, यानी कि हार्ट रिलैक्स नहीं हो पा रहा, स्ट्रेस में है, आपके आर्टरीज ब्लॉक हो रहे हैं, ये मसल्स स्टिफ हो रहे हैं, या कुछ ना कुछ दिक्कत हार्ट में आ चुकी है,
अगर आपका बीपी अप है और अगर आपका बीपी डाउन है तो हार्ट की मसल्स लूज हो रही हैं, अपने को कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं, और इसकी वजह से ब्लड प्रेशर लो जा रहा है। तो हार्ट के पंपिंग के आधार पर ही आपका ब्लड प्रेशर डिसाइड होता है, और ब्लड प्रेशर के अंदाजे से हमें हार्ट की कुछ जानकारियां मिल जाती कि हार्ट आपका कैसे काम कर रहा है। हार्ट क्या है? हार्ट एक, समझ लीजिए, एक हॉल है, सबसे बड़ा एक, इसको एक कमरा मान लेते हैं हम। एक कमरा है, अभी तक ये पूरा एक कमरा है ना। जैसे अगर मैं बात करूं, एक हॉल बना हुआ है, अब उसमें एक बीचों बीच एक दीवार खींच देता हूं, एक, अब जो एक कमरा था, एक हॉल था, वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। म्यूट कर लीजिए भाई। तो मैं बात करता कि हार्ट क्या है, एक मान लीजिए होल, एक हॉल बना हुआ है या एक कमरा है, एक कमरा मान लीजिए, उस कमरे के बीचों बीच एक मैं दीवार खींच देता हूं, तो अब ये कमरा क्या हुआ, दो कमरों में डिवाइड हो जाता है। कमरे के एक दीवार के इधर वाला, एक एक दीवार के इधर वाला। ऐसे ही हार्ट, पहले तो एक पूरा एक कमरा है, बीचों बीचों एक दीवार खींची जाती है, इस दीवार को हम ऑरिफिस कहते हैं, जो हार्ट को ऊपर और नीचे दो हिस्सों में डिवाइड करती है, फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर। तो एक नीचे का फ्लोर हो गया, एक ऊपर का फ्लोर हो गया, तो इस बीच की दीवार को क्या बोलते हैं, ऑरिफिस कहते हैं। ऑरिफिस हार्ट को बीचों बीच डिवाइड करती है, ठीक है। अब मैं, जैसे मैंने ऐसे डिवाइड किया, अगर मैं एक दीवार ऐसे खींच दूं, लंबा लंबा खींच दूं, हॉरिजॉन्टल खींच दूं, तो ये जो बीच की दीवार है, इसको हम बोलते हैं, आप सेप्टम बोलते हैं। ये सेप्टम क्या है, हार्ट को, अभी तक हार्ट के कितने चैम्बर थे, हार्ट कितने रूम में तब्दील था, ऊपर और नीचे, ऊपर फर्स्ट फ्लोर, नीचे ग्राउंड फ्लोर, और मैंने बीचों बीच एक और लाइन खींच दी, तो अब ये क्या बन गए, चार कमरे बन गए। चार कमरे बन गए क्योंकि एक हमने बीच में से लाइन खींची, एक हमने खड़ी हुई लाइन खींची, तो इस तरीके से एक कमरे के चार कमरे बन जाते हैं। ऊपर के दो कमरे हो जाते हैं, नीचे के दो कमरे हो जाते हैं, ऊपर के दो कमरे हो गए, नीचे के दो कमरे। ऊपर के दो कमरों को हम आर्ट्रियम बोलते हैं, नीचे के दो कमरों को हम वेंट्रिकल बोलते हैं। ऊपर के कमरों को आर्ट्रियम बोलते हैं, नीचे के कमरों को वेंट्रिकल बोलते हैं। एक लेफ्ट वाला कमरा हो गया ऊपर, एक राइट वाला कमरा हो गया नीचे, एक लेफ्ट वाला हो गया, एक राइट वाला हो गया। मतलब हार्ट मेरा ये है, इस तरीके से है। तो हार्ट के चार चैम्बर हो गए, इस तरीके से, एक इधर एक लाइन ऐसे खींची, एक लाइन ऐसे खींची, तो दो चैम्बर ऊपर हो गए, दो चैम्बर नीचे हो गए, दो चैम्बर ऊपर हो गए, दो चैम्बर नीचे हो गए। अब नीचे वाला जो हिस्सा है वो क्या हो गया, चार चैम्बर, ऊपर वाले दोनों कमरे क्या हो गए, आर्ट्रियम हो गए, नीचे वाले आपके वेंट्रिकल हो गए। इस तरीके से हार्ट चार चैम्बर में डिवाइड होता है। हार्ट हमारा चार चैम्बर्स में डिवाइड होता है। और ऊपर के, अगर हम बात करें, हार्ट का मेन फंक्शन क्या है, हार्ट क्या करता है, आपकी बॉडी में इनप्योर ब्लड, इनप्योर ब्लड किसे कहते हैं, जब आपके सेल ब्लड का इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने देखा, लिवर है, गॉल ब्लैडर है, पैंक्रियाज है, इनको प्योर ब्लड की सप्लाई जाती है, और यह उस प्योर ब्लड का यूज कर लेते हैं। प्योर ब्लड का मतलब ऑक्सीजन वाला ब्लड, ऑक्सीजन उसमें से यूज कर लेते हैं। यूज करने के बाद उन ऑर्गन्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ डाल देते हैं, ब्लड के अंदर डाल देते हैं। और ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कहाँ जाता है, हार्ट के पास जाता है, हार्ट के पहले चैम्बर में जाता है, हार्ट के पहले चैम्बर में जाता है। फिर वहां से दूसरे चैम्बर में जाता है, दूसरे चैम्बर से ये लंग्स में जाता है, और लंग्स इस ब्लड को प्योर करता है। लंग्स क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देता है, और उसके अंदर क्या डाल देता है, ऑक्सीजन डाल देता है। हम श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, श्वास लेते समय हम ऑक्सीजन लेते हैं, श्वास छोड़ते समय हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरीके से हार्ट, ये जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन डाल दी जाती है। अब ये ऑक्सीजन वाला ब्लड हार्ट में पहुंचता है, हार्ट इसी ऑक्सीजन वाले ब्लड को दोबारा से पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर देता है। फिर बॉडी के हर पार्ट में ऑक्सीजन वाला ब्लड पहुंचता है, और हर ऑर्गन उस ऑक्सीजन का यूज करता है, और उस ऑक्सीजन को यूज करने के बाद उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाल देता है, और कार्बन डाइऑक्साइड डालने के बाद में ये ब्लड कहाँ आता है, थोड़ा थोड़ा करके हार्ट में आता है। हार्ट इसी ब्लड को लंग्स में भेज देता है, लंग्स इस ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है, और बाहर से ऑक्सीजन को इसके अंदर डाल देता है। ऑक्सीजन को डालने के बाद फिर
लंग्स क्या करता है, इस ब्लड को हार्ट में भेज देता है और हार्ट इसी ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। क्योंकि प्रेशर तो हार्ट के अंदर ही क्रिएट होगा, तभी तो पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन जाएगा। तो हार्ट का मेन काम यही है कि इनप्योर ब्लड हार्ट में इनप्योर ब्लड यानी कि अशुद्ध रक्त हार्ट में आता है, हार्ट इसे लंग्स में भेज देता है, लंग्स इसे दोबारा से प्योर कर कर हार्ट में भेजता है और हार्ट पूरी बॉडी में से सर्कुलेट कर देता है। तो हार्ट 24 घंटे लगातार काम करने वाला एक ऑर्गन है, जो बिना थके, बिना रुके, बिना तनख्वाह के, बिना किसी लालच के काम करता रहता है, काम करता रहता है। जिस दिन इसने आराम कर लिया, उस दिन आपके जीवन का भी आराम तय है। यानी कि हार्ट हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जिसके काम करने से आपका जीवन है और जिसके आराम करने से आपका जीवन समाप्त है। हार्ट वो ऑर्गन है जिससे हम जीवन की कल्पना करते हैं। कभी आपने देखा हो, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, तो माँ के गर्भ में हमें कुछ दिखाई नहीं देता, हमें केवल और केवल डॉक्टर हार्ट बीट सुनता है। हार्ट बीट अगर आ गई तो इसका मतलब बच्चा मतलब बच्चा बन गया है, वहां पर एक एक जीव ने जन्म ले लिया है। अगर हार्ट बीट नहीं है तो बच्चा जीवित नहीं है, बच्चा जीवित नहीं है। यानी कि हार्ट बीट पहला सिंबल होता है, पहला सिम्टम्स होता है, पहला आपका लक्षण होता है कि आपका जन्म हो चुका है, यानी कि अब आपकी शुरुआत हो चुकी है। हार्ट बीट एक सिंबल है जीवन का, और हार्ट बीट ना होना आपके जीवन की समाप्ति का सिंबल है। हार्ट बीट नहीं चल रही होती है तो हम कहते हैं कि अब तो उसकी जीवन लीला खत्म हो गई। तो हार्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर में हम पूरा डिटेल से हार्ट के बारे में समझेंगे। देखिए, एक ये हार्ट आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, इसके बारे में मैं समझाता हूँ। ये 3 लेयर आपको दिखाई दे रही हैं, 1 2 3। आपके पास जो नोट्स होंगे वो बिल्कुल क्लियर होंगे, वहां से और अच्छे से समझ आ जाएगा। ये 3 लेयर से बना होता है हार्ट हमारा। इसके अंदर की लेयर को एंडोकार्डियम बोलते हैं, बीच की लेयर को मायोकार्डियम बोलते हैं, और बाहर की लेयर को पेरिकार्डियम बोलते हैं। कार्डियक जो वर्ड है, कार्डियम जो है, वो हार्ट को सिंबल को बताती है, इनकी हार्ट के बारे में बताती है। पेरिकार्डियम मतलब बाहर की लेयर, मायोकार्डियम अंदर की लेयर, बीच की लेयर, और जो मायोकार्डियम बीच की लेयर और एंडोकार्डियम अंदर की लेयर। तो हार्ट हमारा 3 लेयर से बना होता है। ये सुरक्षा की दृष्टि से हार्ट को सुरक्षा देती हैं। जब हम दौड़ते हैं, भागते हैं, या हम कोई फिजिकल वर्क कर रहे होते हैं, तो ये तीनों जो लेयर हैं वो हमारी सुरक्षा करती हैं, हार्ट की सुरक्षा करती हैं, कि हार्ट को कोई भी चोट ना लग जाए। जैसे मैंने आपको बताया था, हार्ट क्या है, पहले एक 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 कमरा है, एक कमरे के रूप में है। अब इसको एक रेखा इस तरीके से डिवाइड करती है, लेटी हुई रूप में एक डिवाइड करती है। इसको हम ऑरिफिस बोलते हैं। आपके पास जो नोट्स होंगे उसमें साफ साफ होगा, मैं यहाँ से केवल आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये क्या है, इसको ये एक ऑरिफिस है। ऑरिफिस रेखा क्या करती है, इसको ऊपर और नीचे डिवाइड करती है, ऊपर ऊपर और नीचे डिवाइड करती हैं। तो ये ऊपर हो गया, ये नीचे हो गया, है ना। ऊपर के एरिया को हम आर्ट्रियम बोलते हैं, ऊपर के पूरे एरिया को हम आर्ट्रियम बोलते हैं, नीचे के एरिया को हम वेंट्रिकल बोलते हैं। ठीक है, तो ऊपर का आर्ट्रियम, नीचे का वेंट्रिकल। ये हो गया अपर फ्लोर, ये हो गया ग्राउंड फ्लोर। किससे डिवाइड हुआ, ऑरिफिस से हुआ। अब एक रेखा इसे बीचों बीच भी खींची जाती है, एक रेखा बीचों बीच खींची जा रही है, इस रेखा को हम सेप्टम बोलते हैं। ये जो रेखा है जो बीचों बीच ऐसे डिवाइड करती है, हार्ट को इस तरीके से डिवाइड करती है, इसको बोलते हैं सेप्टम। हार्ट को इस तरीके से जो डिवाइड करती है, इसको बोलते हैं ऑरिफिस। तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से हार्ट क्या है, 4 चैम्बर्स में डिवाइड हो गया। पहला चैम्बर, दूसरा चैम्बर, तीसरा चैम्बर, चौथा चैम्बर। तो हार्ट क्या है, 4 चैम्बर्स में डिवाइड हो जाता है। सबसे पहले देखिए, हार्ट को हमने इस तरीके से डिवाइड किया, अपर एंड डाउन, अप एंड डाउन के रूप में इसे डिवाइड किया। फिर एक और रेखा बीच में खींच दी गई, इस तरीके से, इस तरीके से एक रेखा खींची, और इस तरीके से हार्ट हमारा कितने चैम्बर्स में डिवाइड हो गया, 4 चैम्बर्स में हो गया। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ऊपर के चैम्बर्स को हम आर्ट्रियम बोलते हैं, नीचे के चैम्बर्स को वेंट्रिकल बोलते हैं। अब इस चैम्बर्स का नाम क्या हो गया, चूंकि ये आर्ट्रियम है,
इसको राइट आर्टरियम बोलते हैं, इसको लेफ्ट आर्टरियम बोलते हैं। राइट और लेफ्ट में डिवाइड हो गई है ना। तो ये राइट आर्टरियम हो गया, ये लेफ्ट आर्टरियम हो गया, ये राइट वेंट्रिकल हो गया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, ये राइट आर्टरियम, ये लेफ्ट आर्टरियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। इस तरीके से हार्ट हमारा 4 चैम्बर्स में डिवाइड हो जाता है। यहाँ तक देखिए, जब मैं ये कह रहा हूं कि ब्लड को प्योर करने का काम हमारा हार्ट करता है, तो इस एक बात को समझना कि जो ब्लड प्योर होता है वो दो जगहों से प्योर होता है, दो जगहों से प्योर होता है। और उसमें दो जगहों से प्योर होने का मतलब है उसमें दो तरीके से प्योरनेस आती है। ब्लड के अंदर जब हम ब्लड का चैप्टर देखेंगे तो ब्लड के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं, जो पदार्थ के रूप में टॉक्सिन्स हैं, ब्लड के अंदर दो तरीके के टॉक्सिन्स होते हैं। एक होता है गैसेस के रूप में टॉक्सिन्स, गैस के रूप में टॉक्सिन्स, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो उसमें गैसेस के रूप में जो टॉक्सिन्स हैं उनको प्योर करने का काम जो करता है वो लंग्स करता है। गैसेस के रूप में ब्लड को फिल्टर करने का काम लंग्स करता है। और जिसमें पदार्थ के रूप में मतलब आपका आपका अमोनिया है, आपका कार्बोनिक एसिड है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रेटनाइन है, फॉस्फोरस है। ये जो तत्व, ये क्या है, प्रोडक्ट है, ये क्या है, ये तत्व है जो ब्लड के अंदर घुले हुए हैं। तो इनको फिल्टर करने का काम किडनी करती है। जो गैसेस के रूप में टॉक्सिन्स हैं उनको फिल्टर करने का काम लंग्स करता है। और जो तत्व यानी मटेरियल के रूप में जो टॉक्सिन्स हैं उनको किडनी फिल्टर करती है। जब ये किडनी के पास जाता है ब्लड, तो किडनी उसमें से फिल्टर करती है कोई भी चीजें जो ब्लड के लिए उपयोगी नहीं है, चाहे वो फिर कैल्शियम हो, आयरन हो, पोटेशियम हो, मैग्नीशियम हो, यूरिया एसिड हो, यूरिक एसिड हो, क्रेटिनाइन हो, फॉस्फोरस हो, सल्फेट हो, जो कुछ भी है, या शुगर भी है, सोडियम डस्टबिन भी है, जो क्या जो ब्लड को नहीं चाहिए, वो सब चीजों को फिल्टर करने का काम आपका आपके किडनी के द्वारा किया जाता है। किडनी उनको टॉक्सिन्स को यूरिन के रूप में बाहर निकाल देती है। लेकिन अगर आपके ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, कुछ भी गैसेस के रूप में है, तो उनको फिल्टर करने का काम लंग्स करता है। तो ब्लड हमारा दो जगहों पे फिल्टर होता है। गैसेस का फिल्ट्रेशन आपके लंग्स में होता है, और मटेरियल का, प्रोडक्ट का, या हार्ड पॉइंट का, या सॉलिड पॉइंट का फिल्ट्रेशन आपके किडनी में होता है। तो ब्लड का दो जगह फिल्ट्रेशन है, दोनों को हम पढ़ेंगे। अभी हम गैसेस के रूप में जो फिल्ट्रेशन है उसको पढ़ रहे हैं, जिसके लिए लंग्स के पास जो ब्लड जाता है वो हार्ट के थ्रू जाता है। हार्ट इनप्योर ब्लड को, गंदा ब्लड को, गैसेस के रूप वाले की बात करें हम, गैसेस वाले ब्लड के गैस के रूप में जो गंदा ब्लड है उसको लंग्स के पास भेजता है। लंग्स उसमें से सारे गैसेस को बाहर निकाल देता है, और इसके अंदर ऑक्सीजन डाल देता है। ऑक्सीजन डालने के बाद में ये प्योर ब्लड हो जाता है, और ये प्योर ब्लड दोबारा से हार्ट में आता है, और हार्ट इसे पूरी बॉडी को सर्कुलेट कर देता है। पूरी बॉडी के ऑर्गन्स, टिश्यूज इस ब्लड का, प्योर ब्लड का इस्तेमाल करते हैं, इसका ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, और इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करके डाल देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही ब्लड के अंदर आती है उसको हम इनप्योर ब्लड कहते हैं। और इनप्योर ब्लड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आपके दोबारा से हार्ट में जाता है, हार्ट उसे लंग्स में भेज देता है, और लंग्स इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालकर इसके अंदर ऑक्सीजन डाल देता है, और ऑक्सीजन डालकर हार्ट में भेज देता है, और हार्ट को कहता है कि आप पूरी बॉडी को सर्कुलेट कर दीजिए। ये तो हुआ एक्सचेंज ऑफ गैसेस के रूप में। एक्सचेंज ऑफ गैसेस के रूप में हार्ट और आपका लंग्स काम करते हैं। जब मैं बात करूंगा फिल्ट्रेशन की, आपके यूरिक एसिड, क्रेटनाइन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम,